का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम का बागा क्या होता है, इतनी शक्ति इस बागे में कहाँ से आती है, पहनने के नियम किसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। कई साल से अगर आंगन में किलकारियाँ नहीं गूंजी तो बागे से वो भी कृपा मिलेगी। बीमार व्यक्ति पहले से और स्वस्थ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं खाटू श्याम बागे का चमत्कार। बागा मतलब बाबा श्याम की पोशाक होती है जो बाबा 364 दिन तक अंदर पहने रहते हैं। और ये बाबा कब पहनते हैं? बाबा श्याम बागा को बसंत पंचमी के दिन ही धारण करते हैं, उसे ही बागा कहा जाता है। ये बसंती यानी पीले रंग का होता है। इसको मिलने से आपके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और यह बागा 1 मीटर का होता है, इसलिए इसे पाने की ललक काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं में होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं में होती है। सबके मन में यही इच्छा होती है कि ये बागा हमें मिल जाए, क्योंकि ये होता भी तो 1 मीटर का है, 1 मीटर या 1.25 मीटर का। और जो इसे दरबार से पा लेता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। और प्लीज़ अगर जिसे भी मिले, जैसे दरबार से जिसको भी मिल जाता है, तो वो अपने घर लाके ना इस बागे को ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं। जितना आप बागा बांटोगे ना, उतना ही बाबा की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो बाबा के बागे में इतनी सारी शक्ति आती कहाँ से है? कहा जाता है कि जो इंसान मरने के लिए, मतलब वो बस मरने वाला है या मर गया है, उसे भी जिंदा कर देता है ये बागा। तो ये शक्ति आती कहाँ से है? शक्ति आती है सालासर बालाजी से आती हैं। इस बागे में शक्ति जो है वो हमारे बालाजी से आती है, क्योंकि बाबा जी को जब गंगा जल से नहलाया जाता है तो कुछ किरणें बालाजी से आती हैं और ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। उनके साथ हमारे बालाजी चलते हैं, इसलिए बीमारी, जिसे भी बहुत ही ज़्यादा बीमारी ने घेर रखा है, या उसका व्यापार नहीं चल रहा है, या किसी औरत को अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है कई सालों से, तो ये सारे चमत्कार उस जो बागा है ना उससे होने लग जाता है। और ये बागा जो है वो बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, और जिसको भी मिलता है ना उसका नसीब चमक जाता है, उसका नसीब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। तो इस बागे का आपको यूज़ कैसे करना है? जब ये बागा आपको मिल जाए तो आपको ऐसे यूज़ करना है कि मतलब जब भी आप इस बागे को लेकर आएँ अपने घर पर, तो सभी घर के जितने भी सदस्य हैं सबके माथे से, सबके आँखों से इसको लगाएं, और जो भी आपकी विशेष है, जो भी आप चाहते हैं उसको बागे से बोलें। और अगर आप जैसे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लेकर आते हो तो पहले कुछ टुकड़े निकाल के रख दीजिए, जैसे कि आपको बांटना चाहिए। जितना बांटेंगे उतना ही बाबा की कृपा ना आप पे बनी रहेगी। तो जो टुकड़ा आपको अपने घर में रखना है, सभी सदस्य को वो टुकड़ा दे दें और अब वो सब आँख से लगा लें, अपनी विशेष बोल दें। और उसके बाद ना आप अपने मंदिर में इसे रख कर, फिर उसके बाद खाटू श्याम जी की आरती करके, उनका चालीसा पढ़ के, उनके नामों का जाप करके इस बागे को मंदिर में सुरक्षित रख दें। किसी डिब्बी में करके रख दें, जैसे कि ट्रांसपेरेंट डिब्बी हो, या फिर जिस तरीके से भी आप रखना चाहते हो उस तरीके से रख दें, क्योंकि स्वयं ना बाबा जी आपके घर पर आए हैं। क्योंकि ये 1.25 मीटर का कपड़ा होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि खाटू श्याम दरबार में कितनी लाखों की भीड़ होती है। और बसंत पंचमी के दिन तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है इस बागे को पाने के लिए। तो आपको ये बागा मिलता है तो प्लीज़ सबको बांटिए, और इस तरीके से आप इसे अपने घर में रखिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको ना पहन सकते हो, तो पहनना तो देखो सही नहीं होता है, क्योंकि हम पहनने के बाद बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि जिससे वो अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये तो बाबा जी के, क्योंकि आपको भी पता होगा कि खाटू श्याम बाबा जब लोग जाते हैं तो कितने लोगों को तो उनको दर्शन ही नसीब नहीं होते, और जिससे ये मिलता है ना तो प्लीज़ उसे ये संभाल के रख। बाबा का ध्यान करने के बाद, उनका चालीसा पढ़ने के बाद, फिर आपको बालाजी, सालासर बालाजी की कृपा पाने के लिए आपको उनकी चालीसा वगैरह पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे खाटू श्याम बाबा के साथ ना हमारे बालाजी भी चलते हैं, और बजरंगबली की भी कृपा आप पे सदा बनी रहती है। को धारण करते हैं तो आपको नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे
कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, भूल से भी नहीं करना होता है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। तो इसलिए काफ़ी लोग, जो लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते वो लोग लहसुन प्याज तो खाते ही हैं। तो इसलिए ना काफ़ी लोग फिर इसको धारण नहीं करते हैं और धारण ना करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि ये बागा ना सिर्फ मंदिर में ही रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर में ना इसकी पूजा करनी चाहिए, इसे धूप बत्ती दिखाने चाहिए, इसको घी का दीपक दिखाना चाहिए। जैसे आप खाटू श्याम बाबा जी की पूजा करते हैं ऐसे ही इस बागा की पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना